किस करना कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ बाप बेटी के सामने ऐसा हो रहा है कि जो हत्या की गई वो बहुत सही किया गया, कोई गलत नहीं है। क्योंकि आप किसी की लड़की से, किसी की इज्जत से खेल रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। चलिए फोन में बात कर रहे हैं, लड़की ने बुलाया कि आप हमारे घर आ जाइए, और लड़का बिना अपने माँ बाप से बताए, बिना पूछे लड़की से मिलने उसके घर जा रहा है। और लड़की के पिता अगर रंगे हाथों अपनी पुत्री को उस अवस्था में देखते हैं जिस अवस्था में एक पुत्री को कभी सोचा भी ना हो देखने के लिए, उस अवस्था में अगर कोई पिता देखेगा तो उसको छोड़ दीजिए, अगर मैं ही अगर ऐसी अवस्था में अपनी पुत्री को देखूंगा तो मेरे हाथों खुद लड़के की हत्या हो जाएगी। उन्होंने जो किया और उसके पिता ने वो बहुत अच्छा कहा। बच्चियों से मिलने जाते हैं, ये लिव एंड रिलेशन को किसी भी तरह अगर वो खत्म करते हैं तो हमारा देश बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। रिलेशन हट जाएगा तो उनके मन में डर आएगा, जब डर आएगा तो ऑटोमेटिक डर से ही सारी चीजें होती हैं, बिना भय की प्रीति नहीं होती। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा कि जब प्रभु श्री राम 3 दिन तक समुद्र से विनती करते रहे कि हमें रास्ता दे दीजिए, तो रास्ता नहीं दिए, और जब उन्होंने कहा लक्ष्मण मेरा बाण ले आओ, भय भी नहीं होई न प्रीत, बिना भय की कोई प्रीति नहीं होती। जब किसी के मन में डर उत्पन्न होगा तो ऑटोमेटिक 100% है कि ये घटनाएं कम नहीं। अगर मेरी बच्ची भी जाती है मिलने तो भी गलत है, ये भी सही नहीं है। और अगर बच्ची मिलने जाती है तब लड़के का दोष खत्म हो जाता है, तब बच्ची का दोष आता है। लेकिन लड़का अगर मिलने आ रहा है बच्ची के घर तो वहां लड़का दोषी है। तो इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? इस मामले में देखिए, सीधे अगर पिता ने हत्या की है तो मेरे हिसाब से पिता हत्यारा नहीं माना जाएगा। नहीं, उसने जो किया बहुत अच्छा कार्य किया। क्या सिर्फ लालन पालन करने का अधिकार है संविधान में? 18 साल के बाद वो जो चाहे जैसा चाहे निर्णय ले लें, ये तो गलत निर्णय है। माँ बाप के खिलाफ जो निर्णय ले रही हैं बच्चियां, वो बिल्कुल गलत। क्या उसका लड़की का पिता सही किया है या गलत किया? देखिए, लड़के का पिता अगर जिस स्थिति में उसने देखा उस स्थिति के अनुसार उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पिता भी दोषी है। अपने बच्ची को उसने संस्कार नहीं दिया। अपनी बच्ची को अगर वो संस्कार देता तो वो बच्ची कभी अपने घर में उस बालक को नहीं बुलाती। अपने बच्चियों को बैठा करके आज कोई भी पिता या कोई भी गार्जियन अपनी बच्चियों को बैठा करके क्या 10 मिनट कभी अच्छाई बुराई के विषय में बताए हैं? नहीं बताते, उनको समय ही नहीं देते। जब हम बच्चियों को समय नहीं देंगे, बच्चों को समय नहीं देंगे, उनको अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं कराएंगे कि क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा है, तो वो क्या जानेंगी? स्कूल में तो उनको पढ़ाया जा रहा है यही सब कुछ अच्छा है, अंग्रेजी पद्धति ही अच्छी है। हम अपने कल्चर को बताएं कि प्रभु श्री राम ऐसे थे, प्रभु श्री कृष्ण ऐसे थे, माँ सीता ऐसी थी, हमारी नारी सभ्यता क्या है, हमें अपने मर्यादा में रहना चाहिए। जब ये सारी चीजें हम 10 मिनट, मात्र मैं सभी गार्जियनों से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि सभी गार्जियन 10 मिनट रोज अपने बच्चों को बैठाएं और उनको धर्म के बारे में सिखाएं, आदर्श के बारे में सिखाएं, सभ्यता के विषय में सिखाएं। ऐसी घटना कदापि जीवन में कभी नहीं होगी। आज हमारे साथ एक महाराज जी हैं, जिन्होंने जो है आज एक मुद्दे पे जो है हम इनसे बात करने जा रहे हैं। अभी आपने देखा ही होगा कि उतराव थाना अंतर्गत एक गांव में शैलेश यादव की जो है निर्गम हत्या कर दी जाती है। उसी सिलसिले में हम इनसे बात करेंगे, क्या शैलेश की जो हत्या की गई है क्या सही है या गलत है। सबसे पहले क्या नाम है महाराज जी? पंडित संतोष त्रिपाठी। अच्छा, ये बताइए कि आज शैलेश यादव की जो है निर्गम हत्या कर दी जाती है, क्या कहेंगे इस मामले पर आप? इस मामले पे देखिए, कहने की ये बात है कि जो हत्या की गई वो बहुत सही किया गया, कोई गलत नहीं है। क्योंकि आप किसी की लड़की से, किसी की इज्जत से खेल रहे हैं, फोन में बात कर रहे हैं। चलिए फोन में बात कर रहे हैं, लड़की ने बुलाया कि आप हमारे घर आ जाइए, और लड़का बिना अपने माँ बाप से बताए, बिना पूछे लड़की से मिलने उसके घर जा रहा है। और लड़की के पिता अगर रंगे हाथों अपनी पुत्री को उस अवस्था में देखते हैं जिस अवस्था में एक पुत्री को कभी सोचा भी ना हो देखने के लिए, उस अवस्था में अगर कोई पिता देखेगा तो उसको छोड़ दीजिए, अगर मैं ही अगर ऐसी अवस्था में अपनी पुत्री को देखूंगा तो मेरे हाथों खुद लड़के की हत्या हो जाएगी। उन्होंने जो किया और उसके पिता ने वो बहुत अच्छा कार्य किया है। अच्छा, कानून हाथ में अपने क्यों लिया? कानून हाथ में इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि कानून इस पर कोई प्रक्रिया कर ही नहीं रही है। संविधान में हमारे इसको थोड़ा सा बदलाव लाना चाहिए कि अगर 18 साल के बाद जो छूट दी गई है बच्चियों को, क्या मैं पूछता हूं कि माँ बाप का कोई अधिकार नहीं होता 18 साल के बाद? क्या सिर्फ लालन पालन करने का अधिकार है संविधान में? 18 साल के बाद वो जो चाहे जैसा चाहे निर्णय ले लें, ये तो गलत निर्णय है। माँ बाप के खिलाफ जो निर्णय ले रही हैं बच्चियां, वो बिल्कुल गलत है। लव रिलेशनशिप, हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री ने कहा है कि लव रिलेशनशिप में जो है आप रह सकते हैं। नहीं, यही तो बढ़ावा दे रहा है, इसको बदलना चाहिए। लिव इन रिलेशन जब से आया तब से भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ रहा है। लिव इन रिलेशन को बदला जाना चाहिए। ये हमारी संस्कृति में नहीं है, ये हमारी सभ्यता में नहीं है। हमारे भारत देश, जो हमारा भारत देश है, वो संस्कृति देश है। देवताओं की पूजा होती है, देवियों को हम देवताओं से उच्च स्तर पर रखते हैं। और आज उसी देश में बलात्कार, ये सारी चीजें, हत्याएं जो बढ़ रही हैं, वो लिव इन रिलेशन का ही सबसे ज्यादा देन है। अच्छा, आने वाले समय में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी की सरकार है, हत्याएं तो नहीं हो रही हैं। कहा जाता है कि जो हत्या करते हैं उनके घर पे बुलडोजर चलता है और उनको कहता ही छोड़ा नहीं जाता है। डर के जो है लोग बिलों में छुप गए हैं। हाँ, ये सही है। हमारे योगी जी, जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी आए हैं, तब से इन पर तो बहुत अच्छा काबू है। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो जो ये
बच्चे दूसरे बच्चियों से मिलने जाते हैं, ये लिव एंड रिलेशन को किसी भी तरह अगर वो खत्म करते हैं तो हमारा देश बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, निश्चित है। अच्छा, माना जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि आपकी अगर बच्ची अगर किसी से अगर घर मिलने जाती है तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, अगर मेरी बच्ची भी जाती है मिलने तो भी गलत है, ये भी सही नहीं है। और अगर बच्ची मिलने जाती है तब लड़के का दोष खत्म हो जाता है, तब बच्ची का दोष आता है। लेकिन लड़का अगर मिलने आ रहा है बच्ची के घर तो वहां लड़का दोषी है। तो इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? इस मामले में देखिए, सीधे अगर पिता ने हत्या की है तो मेरे हिसाब से पिता हत्यारा नहीं माना जाएगा। नहीं, उसने जो किया बहुत अच्छा कार्य किया। तो पिता क्यों हत्यारा नहीं माना जाए? किसी की जो है जान लिया है, हत्या सर कूच को जो है पत्थर से मारा है। कूच करके पत्थर से क्यों मारा है आप बताइए? किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो